नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और यहाँ से उत्तर प्रदेश पीसीएस में कम से कम 1 नंबर का सवाल जो है सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर से जरूर यहाँ से आता है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? पहले तो यहाँ देखें नोबल गैस के बारे में। आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं। ठीक, आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन। ठीक, आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन। ये समूह 18 के 6 तत्व हैं। ये सभी सामान्य तौर पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें हैं। ये अक्रिय गैसें, ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लैटिनम और गोल्ड, देखो उत्कृष्ट धातु के एग्जाम्पल क्या है, प्लैटिनम और गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं तथा इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव होता है। अतः इन्हें उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें कहते हैं। फिर से, आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन। ये सभी सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस हैं। ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लैटिनम, सोना के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं तथा इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव होता है। अतः इन्हें उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैस कहते हैं। अब देखें प्रश्न पे, कौन सी नोबल गैस कहलाती है? तो इसमें हीलियम जो है नोबल गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब नहीं है, हीलियम है नोबल गैस। तो हाइड्रोजन से शुरू होता है आवर्त सारणी में, लेकिन पहले वाला छोड़ दें तो सेकंड से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, ये सब हैं अक्रिय गैसें या नोबल गैसें। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो पहले यहाँ देखिए, वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 68-78% पाई जाती है। ऑक्सीजन का इस संदर्भ में दूसरा स्थान है जो 21% पाई जाती है। फिर आर्गन है 0.93%, आर्गन है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, ये कम है। आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? नाइट्रोजन 78% ज़्यादा है, ऑक्सीजन 21% ज़्यादा है, का आर्गन 0.93 इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये सबसे कम है इन चारों में। ठीक है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने परसेंट है? तो नाइट्रोजन कितना है? 78 से 79% है। कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो पहले यहाँ देखें, गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार या स्रोत वायुमंडल एवं महासागर होते हैं। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार या स्रोत वायुमंडल एवं महासागर होते हैं। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र सर्वप्रमुख हैं। ये सब है गैसीय चक्र। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र ये सब आते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र आते हैं, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, फिर कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र भी आता है और जल चक्र भी आता है। ऑक्सीजन चक्र भी आएगा लेकिन हाइड्रोजन चक्र ये नहीं आएगा, डी वाला। तो कौन सा गैसीय चक्र नहीं है? हाइड्रोजन जैसा कोई गैसीय चक्र नहीं होता। नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, सबसे ज़्यादा वाला नाइट्रोजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र भी है। फिर जो जलीय चक्र है, जल चक्र, ये भी है, लेकिन हाइड्रोजन जैसा कोई चक्र नहीं है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। देखिए यहाँ पे,
हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए लेकिन साथ में हीलियम भी चाहिए। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। ठीक, तो गोताखोर जो हैं, जो गहराई में जाते हैं, वो अपने साथ हीलियम और ऑक्सीजन से भरा हुआ सिलेंडर लेकर जाते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन, कारण क्या है? गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा? हीलियम ऑक्सीजन, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन तथा हीलियम यानी ट्राइमिक्स का भी उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन और हीलियम इसका प्रयोग करते हैं। और ये ट्राइमिक्स का भी शब्द आ जाए एग्जाम में कि ट्राइमिक्स में कौन सी गैसें शामिल हैं, तो ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? हीलियम। गहरे समुद्र के गोताखोर किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। प्रश्न कई बार रिपीटेड है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार कैसा है? अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील, अकार्बनिक यौगिक है। इस अणु का आकार अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल होता है। जल में आसानी से घुलनशील है। अमोनिया, अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। जल एक ध्रुवीय यौगिक है तथा जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होता है, जो गैसों के अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जैसे अमोनिया। तो अमोनिया जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ये लाफिंग गैस N2O लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज करते हैं। तो लाफिंग गैस के रूप में और एनेस्थीसिया के रूप में भी नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ये हास्य गैस है। N2O भी कहते हैं इसे। किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं हंसने वाली गैस। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस का नाम बताओ, तो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस, ये ध्यान रहे, आइए इसमें पूछा क्वेश्चन है। किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को कहते हैं। हवा से भारी जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो डी वाला सही नहीं है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो ये गलत है। बाकी सही वाला देखें। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। बोर्डो मिक्सचर का यूज करते हैं फफूंदनाशी के रूप में। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में यूज करते हैं। तो खाद्य परिरक्षक में यूज करते हैं बोरिक अम्ल का। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO नहीं, बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहते हैं।
नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है इससे। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। नाइट्रोजन चक्र के बारे में, नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं में स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन मुक्ति प्रमुख है। नाइट्रोजन मुक्ति एक अवायवीय प्रक्रिया है जो अनाइट्रिक कारक जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट तथा नाइट्राइट आयन का नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में अस्थायी गैस है, ध्यान रहे। नाइट्रोजन वायुमंडल में एक अस्थायी गैस है। दाब में वृद्धि के फलस्वरूप किसी तरल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि से किसी तरल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक, जब दाब बढ़ता है तो क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि के फलस्वरूप किसी तरल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। सामान्य ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर कई तत्व जो गैस हैं उन्हें इस स्तर तक संपीड़ित किया जा सकता है कि उनका क्वथनांक वायुमंडलीय ताप से अधिक हो जाए और तब गैस द्रवीकृत लिक्विफाइज हो जाती है। जैसे प्रोपेन, अमोनिया आदि अन्य गैसें जो वायुमंडलीय ताप पर द्रवीकृत नहीं होती, चाहे कितना भी दाब आरोपित किया जाए, उन्हें अस्थायी गैस कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन एक अस्थायी गैस है। नाइट्रोजन एक अस्थायी गैस है क्योंकि कितना भी दाब लगा दें ये द्रवीकृत नहीं होता। वायुयानों के टायरों में भरने में कौन सी गैस यूज करते हैं? तो नाइट्रोजन का यूज करते हैं। नाइट्रोजन का यूज करते हैं, नाइट्रोजन का। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधों की लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है। भारत में ये पौधे दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर पहाड़ी क्षेत्रों में दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर स्थानों पर पाए जाते हैं। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसी भूमि में उगते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण विधियाँ विकसित होती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं: नेपेंथीस, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। नेपेंथीस, डायोनिया, एक है जैसे नेपेंथीस, फिर संड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो नेपेंथीस, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, संड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, बॉलवर्ट करके एक है, बॉलवर्ट करके, ये सब है कीटभक्षी पौधे। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम।
सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है, हीलियम। सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरते हैं गुब्बारे में, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम गैस भरते हैं गुब्बारे में। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता हीलियम, और हाइड्रोजन जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है, इसलिए उसका यूज नहीं करते। और हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, इसलिए इसका यूज करते हैं। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस के गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु गुब्बारों में मुक्त प्रयुक्त करते हैं। अश्रु गैस है तो क्लोरीन है अश्रु गैस। टीयर गैस क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए करते हैं। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है, अश्रु टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरो एसिटिफिनॉन, अल्फा क्लोरो एसिटिफिनॉन, फिर 2 क्लोरोबेंजेल मेलोनाइट्राइल, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैसें हैं। अश्रु गैसों में क्लोरीन का उपयोग करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम करते हैं। कौन सी गैस? तो क्लोरीन Cl2 जो है ये अश्रु गैस है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? अमीनो यौगिक के कारण होती है, याद रहे, अमीनो यौगिक के कारण। झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? अमीनो यौगिक के कारण होती है, अमीनो यौगिक, क्योंकि मछली में प्रोटीन पाया जाता है, अमीनो यौगिक पाए जाते हैं। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध अमीनो यौगिक के कारण होती है। ट्राईमेथिल एमीन एक तृतीयक एमीन है जो संरचनात्मक रूप से अमीनो यौगिक है, जिसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मेथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। मृत मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध में इन्हीं यौगिकों की उपस्थिति होती है, अमीनो यौगिकों की। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो ठोस क्या है? फ्लोरीन नहीं, आयोडीन होगा, हाँ आयोडीन सामान्य अवस्था में ठोस रहता है, आयोडीन। क्लोरीन एवं फ्लोरीन गैसें हैं और ब्रोमीन द्रव है। क्लोरीन और फ्लोरीन क्या है? गैसें हैं। क्लोरीन फ्लोरीन गैसें हैं। क्लोरीन टीयर गैस में यूज करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन फ्लोरीन गैसें हैं और ब्रोमीन द्रव है। आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक होती है। इस तरह आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? तो फ्लोरीन। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है फ्लोरीन, फ्लोरीन। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इनमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, ये सब है हैलोजन तत्व। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सी वाली है? फ्लोरीन है सर्वाधिक अभिक्रियाशील। ब्रोमीन होती है लाल द्रव, ब्रोमीन होती है लाल द्रव। ब्रोमीन एक प्रकार का द्रव है। गैस यहीं से काट दिए, गैस यहीं से काट दिए, ठोस यहीं से काट दिए, क्योंकि ब्रोमीन द्रव होती है और कैसे रंग की? लाल द्रव होती है, लाल द्रव। ब्रोमीन गहरा लाल भूरा रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन यानी Br परमाणु क्रमांक 35 होता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के समूह 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से जानते हैं।
हैलोजन वर्ग समूह 17 में आता है। और अक्रिय गैसें नोबल गैसों का समूह 18 में आता है। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन जो है द्रव के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आयोडीन ठोस है। तो ब्रोमीन क्या है? द्रव है। कमरे के मानक तापमान अर्थात केवल ब्रोमीन और मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं। ब्रोमीन और मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं। सीजियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, गैलियम कमरे के तापमान या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रोमीन और मरकरी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ध्यान दें। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह यूज करते हैं। तो ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? हैलोजन है। हैलोजन वाले तत्व आते हैं समूह 17 में। समूह 17 में। और अक्रिय गैसें आती हैं समूह 18 में। हैलोजन गैसें समूह 17 में। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन ये सब हैं हैलोजन। और हीलियम, रेडान, जीनान, नियान ये सब आते हैं अक्रिय गैसें या नोबल गैसों में। और ब्रोमीन जो है वो पीड़ाहारी के रूप में यूज करते हैं। पीड़ाहारी के रूप में। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में भी करते हैं। पीड़ानाशक में निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक है? कौन सा मंद चालक है? तो सिलीनियम विद्युत का मंद चालक है। चल, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारावाष्प तथा आर्गन। मतलब फ्लोरेसेंट लैंप जो है, फ्लोरेसेंट लैंप में हम यूज करते हैं आर्गन का, जैसे आर्गन का और पारावाष्प का। मरकरी वेपर और आर्गन का यूज करते हैं ज़्यादा। फ्लोरेसेंट लैंप में मरकरी वेपर और आर्गन गैस, मरकरी वेपर आर्गन गैस, मरकरी वेपर आर्गन गैस, मरकरी वेपर आर्गन गैस। फ्लोरेसेंट लैंप में यूज करते हैं CFL वगैरह में मरकरी वेपर आर्गन लैंप गैस, मरकरी वेपर आर्गन गैस। सामान्यतः ट्यूबलाइट में यूज करते हैं आर्गन सोडियम नहीं, नियान सोडियम नहीं, आर्गन के साथ मरकरी हाँ, आर्गन और मरकरी वेपर। ट्यूबलाइट में, CFL में, फ्लोरेसेंट लैंप कुछ भी शब्द बोले उसमें आर्गन और मरकरी वेपर इसका यूज करते हैं। आर्गन और मरकरी वेपर का। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर दीवारों पर फास्फोर का लेप चढ़ा होता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस आर्गन और कुछ पारा मरकरी वाष्प के रूप में होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नियान नहीं, नियान नहीं, नियान और पारद वाष्प यानी कि मरकरी वेपर। तो हाँ, केवल आर्गन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि मरकरी वेपर रहता है और कोई एक अक्रिय गैस जैसे नियान या फिर आर्गन में से कोई एक। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर दीवारों पर फास्फोर का लेप होता है और ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे नियान या आर्गन में से कोई एक रहेगा और मरकरी वेपर रहेगा। नियान आर्गन में से कोई एक और साथ में मरकरी वेपर भी रहेगा, दोनों चीज़ें रहेंगी। ट्यूबलाइट में भरी जाती है सोडियम वाष्प नहीं, कम दाब पर आर्गन गैस केवल नहीं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये रहेगा और आर्गन गैस दोनों रहेंगे। BC कम दाब पर आर्गन वो तो रहेगा ही, ये वाला ज़्यादा सटीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी मरकरी वेपर और आर्गन गैस दोनों रहेंगे। ट्यूबलाइट के अंदर में पारे की वाष्प यानी मरकरी वेपर और अक्रिय गैस जैसे कि आर्गन या फिर नियॉन में से कोई एक। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त करते हैं नियॉन का। नियॉन गैस डिस्चार्ज लैंप्स और ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में करते हैं नियॉन गैस का यूज। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।